नमस्कार दोस्तों, चलिए जान लेते हैं उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों की आज की ताज़ा बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों को। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक कमेंट जरूर करें और साथ ही ये भी बताएं कि आप इस वीडियो को किस जिले, शहर या गांव से देख रहे हैं। 6 जनवरी को प्रदेश के कई हिस्सों में खतरनाक घने कोहरे और प्रचंड शीतलहर की चेतावनी जारी की गई है। मौसम विभाग के अनुसार गोरखपुर, देवरिया, प्रयागराज, कानपुर, अयोध्या, इटावा, लखनऊ, आगरा, मुजफ्फरनगर, बाराबंकी, बिजनौर, सहारनपुर और मुरादाबाद समेत कई जिलों में ठंड लोगों की मुश्किलें बढ़ाएगी। यूपी लखनऊ सहित 5 शहरों में लगेंगे रोजगार मेले, कंपनियों में मिल सकती है नौकरी। युवाओं के लिए बड़ा मौका। यूपी के अलग अलग शहरों में 5 रोजगार मेले लगाए जाएंगे, जहां पर युवाओं को कई बड़ी कंपनियों में काम करने का ऑफर मिल सकता है। हर रोजगार मेले में लगभग 100 कंपनियां भाग लेंगी और 20-20 हजार युवाओं को रोजगार देंगी। उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन की ओर से प्रदेश में युवाओं को कौशल प्रशिक्षण दिलाने के साथ ही उनके सेवायोजित कराने के लिए भी विभिन्न स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं। इसी क्रम में मिशन की ओर से 2026 की शुरुआत में प्रदेश में 5 मंडल स्तरीय वृहद रोजगार मेलों का आयोजन किया जा रहा है। इनमें निजी क्षेत्र की कंपनियों में लगभग 1 लाख युवाओं को सेवायोजित करने का लक्ष्य रखा गया है। यूपी में तैयार होगा ब्लड बैंकों का नेटवर्क, जरूरतमंदों को आसानी से मिल सकेगा रक्त। यूपी में हर जरूरतमंद को समय पर रक्त मिल सके, इसके लिए ब्लड बैंक तैयार किया जा रहा है। प्रदेश में हर साल करीब 25 लाख यूनिट ब्लड की जरूरत पड़ती है। उत्तर प्रदेश के सभी मंडलों में ब्लड बैंकों का नेटवर्क तैयार किया जाएगा। नेटवर्क होने से थैलेसीमिया के मरीजों और अन्य जरूरतमंदों को आसानी से हर ग्रुप का रक्त उपलब्ध होगा। किसी भी ब्लड बैंक में रक्त के एक्सपायर होने की नौबत नहीं आएगी। भारत सरकार की ई श्रम कार्ड योजना ने असंगठित क्षेत्र के मजदूरों और कामगारों के लिए उम्मीद की नई किरण जगाई है। इस योजना के तहत अब के जरिए ई श्रम कार्ड धारकों को हर महीने 3,000 रुपए की पेंशन और कई अन्य फायदों का मौका मिल रहा है, जिसमें पात्रता, आवेदन प्रक्रिया, लाभ और अन्य जरूरी जानकारी शामिल है। ई श्रम कार्ड भारत सरकार का एक डिजिटल पहचान पत्र है जो असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए बनाया गया है। इसे श्रम और रोजगार मंत्रालय के ई श्रम पोर्टल के जरिए जारी किया जाता है। इसका मकसद है देश के निर्माण श्रमिकों, रेहड़ी पटरी वालों, घरेलू कामगारों और गिग वर्कर्स जैसे असंगठित क्षेत्र के लोगों का एक राष्ट्रीय डेटाबेस तैयार करना। ये कार्ड धारकों को कई सरकारी योजनाओं, खासकर प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना का लाभ लेने में मदद करता है। अब नए साल 2026 की शुरुआत के साथ ही किसान 22वीं किस्त का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। फरवरी 2026 में पेश होने वाले केंद्रीय बजट से भी किसानों को बड़ी उम्मीदें हैं, क्योंकि कयास लगाए जा रहे हैं कि सरकार इस सम्मान राशि में इजाफा कर सकती है। समय पर किस्त पाने के लिए किसानों को ई-केवाईसी और लैंड सीडिंग जैसी अनिवार्य प्रक्रियाओं को पूरा रखना होगा, ताकि रबी सीजन की जरूरतों के लिए उन्हें समय पर धन मिल सके। पीएम किसान योजना के तहत किस्तें हर 4 महीने के अंतराल पर जारी की जाती हैं। नवंबर 2025 में 21वीं किस्त आने के बाद अगला चक्र फरवरी 2026 में पूरा हो रहा है। यद्यपि आधिकारिक तारीख की घोषणा अभी शेष है, लेकिन विशेषज्ञों का अनुमान है कि फरवरी के पहले या दूसरे हफ्ते में 2,000 रुपए की राशि किसानों के खातों में आ सकती है। ये समय रबी फसलों की देखरेख और अन्य कृषि खर्चों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। फार्मर रजिस्ट्री से कृषि आधारित योजनाओं का किसानों को सीधे लाभ मिलेगा। किसानों की फार्मर आईडी तैयार करने के साथ जमीन संबंधित विवरण को आधार से जोड़ा जाएगा। पंचायतों में आयोजित होने वाले शिविरों की सफलता के लिए BAO ने की बैठक। फार्मर रजिस्ट्री शिविर में किसान सलाहकार के साथ मौजूद रहेंगे राजस्व कर्मचारी। 6 से 9 जनवरी के बीच लगेगा शिविर। फोटो संख्या 14। कैप्शन: सोमवार को ई किसान भवन में फार्मर रजिस्ट्री शिविर के लिए बैठक करती BAO श्रुति प्रिया। डुमरांव हमारे प्रतिनिधि। फार्मर रजिस्ट्री संबंधित योजना को लेकर प्रखंड के पंचायतों में शिविर होगा। शिविर की सफलता के लिए सोमवार को ई किसान भवन में प्रखंड कृषि पदाधिकारी श्रुति प्रिया की अध्यक्षता में बैठक हुई। यूपीआई से करते हैं पेमेंट तो भूल कर भी ना करें ये बड़ी मिस्टेक। कहीं ऐसा ना हो कि एक झटके में खाली हो जाए पूरा अकाउंट। यूपीआई से पेमेंट करते टाइम की गई छोटी सी मिस्टेक आपके बैंक अकाउंट को खाली कर सकती है। तो चलिए फिर इस खबर में जानिए यूपीआई पिन, फर्जी कॉल, अनजान लिंक, पब्लिक वाईफाई और ऐप सिक्योरिटी से जुड़ी जरूरी सावधानियां, ताकि आपकी मेहनत की कमाई पूरी तरह सुरक्षित रहे।
आयुष्मान कार्ड देश के सभी नागरिकों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्ड है। 2018 में लॉन्च लिया गया है। आयुष्मान कार्ड लोगों को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त मेडिकल इलाज देता है। बढ़ते मेडिकल खर्चों के इस दौर में आयुष्मान कार्ड किसी जीवन रक्षक से कम नहीं है। आप में से कई लोगों के पास शायद पहले से ही आयुष्मान कार्ड होगा। इस योजना के तहत योग्य लाभार्थियों को हर साल 5 लाख रुपए तक का कैशलेस इलाज मिलता है। अब सरकार ने इस योजना के नियमों में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं जो सीधे कार्ड धारकों को प्रभावित करेंगे। सरकार ने यह साफ कर दिया है कि आयुष्मान कार्ड बनवाने के लिए अब आधार आधारित ई-केवाईसी अनिवार्य होगा। जिनका ई-केवाईसी पूरा नहीं है उन्हें नया कार्ड नहीं मिलेगा। इसके अलावा मौजूदा कार्ड पर इलाज की सुविधाएं भी निलंबित की जा सकती है। इसका मतलब है कि अधूरी जानकारी वाले लाभार्थियों के लिए मुफ्त इलाज खतरे में पड़ सकता है। उत्तर प्रदेश के लाखों बिजली उपभोक्ताओं के लिए योगी सरकार एक बड़ी खुशखबरी लेकर आई है। बिजली बिल राहत योजना 2025-26 के तहत अब उन लोगों को अपने पुराने बकाये से मुक्ति पाने का सुनहरा अवसर मिल रहा है जो लंबे समय से बिल जमा नहीं कर पाए थे। योजना की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि इसमें न केवल सरचार्ज या ब्याज को 100% माफ किया जा रहा है, बल्कि पहली बार मूलधन यानी प्रिंसिपल अमाउंट पर भी 20 से 25% तक की भारी छूट दी जा रही है। योजना का दूसरा चरण 4 जनवरी 2026 से शुरू हो चुका है, जो 31 जनवरी तक चलेगा। इससे पहले प्रथम चरण में करीब 32 लाख उपभोक्ता इस राहत का लाभ उठा चुके हैं। सरकार की मंशा छोटे घरेलू उपभोक्ताओं और दुकानदारों को आर्थिक बोझ से बचाकर मुख्य धारा से जोड़ना है। उत्तर प्रदेश में जल्द ही योगी सरकार के मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ में सोमवार को तकरीबन 1.5 घंटे की बैठक हुई। सूत्रों के मुताबिक बैठक में मंत्रिमंडल विस्तार पर भी चर्चा हुई। अब इस बैठक के बाद चर्चा चल रही है कि योगी सरकार के मंत्रिमंडल में यूपी बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और जाट नेता भूपेंद्र चौधरी को जगह मिल सकती है। इसके अलावा विधायक पूजा पाल को भी मंत्री पद दिया जा सकता है। बता दें कि विधायक पूजा पाल विधानसभा में योगी सरकार के लॉ एंड ऑर्डर की तारीफ कर चुकी है, साथ ही पिछड़ा वर्ग की प्रतिनिधित्व करती हैं। संभावना जताई जा रही है कि योगी मंत्रिमंडल में एक ब्राह्मण चेहरे को भी जगह मिल सकती है। श्रीकांत शर्मा और सिद्धार्थनाथ सिंह दोनों में से किसी एक को भी मंत्री बनाया जा सकता है। योगी सरकार का बड़ा फैसला, पुलिस भर्ती में आयु सीमा पर दी राहत, जाने पूरा अपडेट। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर यूपी पुलिस और जेल विभाग भर्ती में बड़ा फैसला लिया गया। 32,679 पदों की सीधी भर्ती में सभी वर्गों को आयु सीमा में बड़ी छूट दी गई है। प्रदेश पुलिस में 32,679 सिपाही और समकक्ष पदों पर सीधी भर्ती के लिए सभी वर्गों के अभ्यर्थियों को आयु सीमा में 3 वर्ष की छूट मिलेगी। इस फैसले से अधिकतम आयु सीमा के दायरे से बाहर होने की वजह से आवेदन नहीं कर पा रहे अभ्यर्थियों को इस बार आवेदन का अवसर मिलेगा। यूपी में 30 जनवरी तक गांव-गांव में खुल जाएंगी डिजिटल लाइब्रेरी। घर बैठे करें तैयारी, मिलेगा शानदार मौका। प्रदेश सरकार 30 जनवरी तक सभी ग्राम पंचायतों में डिजिटल लाइब्रेरी शुरू करेगी। वाईफाई, कंप्यूटर और ई-स्टडी सामग्री से लैस इन लाइब्रेरी से ग्रामीण युवा घर बैठे प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर सकेंगे। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करना हो या फिर किसी विषय विशेष की पढ़ाई करनी हो, इसके लिए ग्रामीण क्षेत्र के युवाओं को घर से दूर नहीं जाना पड़ेगा। गांव में रहकर ही अच्छे से तैयारी कर सकेंगे। इसके लिए प्रदेश सरकार सभी ग्राम पंचायतों में डिजिटल लाइब्रेरी शुरू कर रही है। 30 जनवरी तक सभी लाइब्रेरी शुरू हो जाएंगी। यूपी के 45,000 पीआरडी जवानों की बड़ी जीत, सुप्रीम कोर्ट ने हक में सुनाया फैसला। अब होम गार्ड के बराबर मिलेगी सैलरी। उत्तर प्रदेश के हजारों पीआरडी जवानों के लिए बड़ी खुशखबरी है। सालों से अपने हक के लिए कानूनी लड़ाई लड़ रहे लगभग 45,000 प्रांतीय रक्षक दल पीआरडी जवानों को देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट से बहुत बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए साफ कर दिया कि इन जवानों को यूपी पुलिस और होम गार्ड के समान वेतन मिलना चाहिए। ये फैसला न सिर्फ इन जवानों के घरों में आर्थिक खुशहाली लाएगा, बल्कि उनके काम को वो सम्मान भी देगा जिसके वो हकदार हैं। सीएम योगी की सुरक्षा होगी और कड़ी। कर्नाटक चुनाव प्रचार के दौरान बढ़ाई जाएगी सिक्योरिटी। अतीक अशरफ हत्याकांड के बाद यूपी के सीएम योगी ने अधिकारियों के साथ लखनऊ में बैठक की है। मुख्यमंत्री के और दोनों डिप्टी सीएम के सभी सार्वजनिक कार्यक्रम फिलहाल रद्द कर दिए गए हैं। अतीक हत्याकांड के बाद सुरक्षा वजहों से ये फैसला लिया गया है। साथ ही योगी आदित्यनाथ की सुरक्षा यूपी और यूपी के बाहर और ज्यादा बढ़ाई जाएगी। पुराने आरक्षण के आधार पर होंगे यूपी पंचायत चुनाव, योगी सरकार ने खुद दिया सिग्नल।
यूपी में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव इसी साल होने वाले हैं। सरकार आगामी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव सीटों के आरक्षण में बदलाव किए बिना ही करवाने की तैयारी में है। यूपी विधानसभा चुनाव से पहले 2026 में होगा चुनावी दंगल, सभी पार्टियों को दिखाना होगा दम। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव साल 2027 में होगा। इससे पहले साल 2026 में भी चुनाव को लेकर बीजेपी, सपा, कांग्रेस और बसपा मजबूत तैयारी करेंगी। बीजेपी और सपा तेजी ला चुकी हैं। इसमें 10 राज्यसभा, 6 एमएलसी और 2 एमएलए सीट के लिए उपचुनाव होगा। इसके साथ ही पंचायत चुनाव भी होगा। कुल मिलाकर ये सारे चुनाव उत्तर प्रदेश विधानसभा का एक रिहर्सल भी है। उत्तर प्रदेश की सियासत के इस सेमीफाइनल में जीत विधानसभा फाइनल की ओर एक बड़ा कदम होगी। केंद्र सरकार ने पेंशन भोगियों और उनके परिवारों के हित में एक अहम कदम उठाते हुए पेंशन से जुड़े दस्तावेजों को लेकर नई हिदायतें जारी की हैं। खास तौर पर पेंशनर या फैमिली पेंशनर के निधन के बाद पेंशन भुगतान आदेश यानी पीपीओ को लेकर अब प्रक्रिया और सख्त कर दी गई है। साथ ही सरकार ने पहले से जारी उन नियमों को भी दोहराया है जो रिटायरमेंट के बाद पेंशन में मनमानी कटौती या रिकवरी से पेंशनरों को सुरक्षा देते हैं। इन दोनों फैसलों का मकसद साफ है, भ्रम कम करना, पारदर्शिता बढ़ाना और बुजुर्ग पेंशनरों और उनके परिवारों को अनावश्यक परेशानी से बचाना। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज दिल्ली के दौरे पर रहे। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और राज्य के विकास कार्यों और आगामी रणनीतियों पर चर्चा की। इस मुलाकात को उत्तर प्रदेश की राजनीति और कैबिनेट विस्तार की सुगबुगाहट से जोड़ा जा रहा है। 14 साल के वैभव सूर्यवंशी ने सोमवार को साउथ अफ्रीका की अंडर 19 टीम के खिलाफ 19 बॉल पर 50 बनाई। उन्होंने 24 बॉल में 66 रन बनाए। इस पारी में उन्होंने 10 छक्के और एक चौका भी जमाया। इस तरह उन्होंने 68 में से 64 रन बाउंड्री से बनाए। बेनोनी के विलोमूर पार्क स्टेडियम में वैभव ने छक्के से अपना खाता खोला, फिर 50 पूरी होते होते 8 छक्के लगा दिए। 246 के टारगेट का पीछा करते हुए टीम इंडिया ने 12.5 ओवर में 2 विकेट खोकर 115 रन बना लिए। तभी खराब रोशनी के कारण खेल रोका गया। फिर 27 ओवर में 174 रन का रिवाइज टारगेट मिला। भारत ने 23.3 ओवर में मैच जीत लिया। सोने चांदी के दाम में आज यानी 5 जनवरी को बढ़त देखने को मिली। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के अनुसार 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का भाव 1386 रुपए बढ़कर 1,36,168 रुपए पहुंच गया है। इससे पहले ये 1,34,782 रुपए पर था। वहीं 1 किलो चांदी की कीमत 2,513 रुपए बढ़कर 2,37,063 रुपए पर आ गई है। इससे पहले इसकी कीमत 2,34,550 रुपए किलो थी। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करें। आने वाली वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।